नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ तुलसी शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एनडीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। किसान पुत्र जगदीप धनखड़ अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उनके पास शानदार कानूनी, विधायी और गवर्नर का अनुभव है। उन्होंने हमेशा किसानों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों की भलाई के लिए काम किया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये घोषणा की। जेपी नड्डा ने कहा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ राजग के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी होंगे। धनखड़ जी एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त किया और देश की सेवा करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में धनखड़ ने लोगों के दिलों पर राज करने वाले राज्यपाल के रूप में पहचान बनाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि खुशी है कि जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, जगदीप धनखड़ जी को हमारे संविधान का उत्कृष्ट ज्ञान है। वो विधायी मामलों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। मुझे विश्वास है कि वो राज्यसभा के एक उत्कृष्ट अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सदन की कार्रवाई का मार्गदर्शन करेंगे। 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाना के किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ का न केवल राजनीति में सफल करियर है, बल्कि उनका कानूनी करियर भी काफ़ी अच्छा रहा है। उनकी प्राथमिक शिक्षा किठाना गांव के स्कूल में हुई। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से पूरी की और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वकील से राजनेता बने धनखड़ बचपन में स्कूल जाने के लिए हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाया करते थे। फिजिक्स से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से कानून में डिग्री हासिल की। पहली पीढ़ी के पेशेवर होने के बावजूद वह राज्य के प्रमुख वकीलों में से एक बन गए। धनखड़ ने राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में प्रैक्टिस किया है। वह राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। धनखड़ सांसद और विधायक दोनों रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ ने जनता दल से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और 1989 में झुंझुनू से सांसद बने थे। उन्हें 1989 से 1991 तक वीपी सिंह एवं चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। इसके बाद अजमेर के किशनगढ़ से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 1993 में चुनाव लड़ा और विधायक बने। सन 2003 में उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। जगदीप धनखड़ राजस्थान की सियासत के चर्चित चेहरा रहे। इसके साथ ही इस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। 70 साल के जगदीप धनखड़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 जुलाई 2019 को पश्चिम बंगाल का 28वां राज्यपाल नियुक्त किया था। पश्चिम बंगाल में कड़ी मेहनत की और लोक कल्याण के मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने लोगों के बीच राज्यपाल के रूप में अपनी पहचान बनाई। हालांकि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनकी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच हमेशा ही किसी न किसी मुद्दे पर ठनी रही। ममता बनर्जी के साथ इतना ज़्यादा मनमुटाव होने के बाद भी वो कई बार ममता बनर्जी को अपनी छोटी बहन कह चुके हैं। जब वो पहली बार बंगाल के राज्यपाल बने थे तब ममता बनर्जी ने खुद आकर उनकी कलाई में राखी बांधी थी। देश में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होना है। ऐसे में अब लोगों की दिलचस्पी जगदीप धनखड़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। माना जा रहा है कि वही भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। दरअसल ऐसा मानने की वजह यह है कि उपराष्ट्रपति बनाने के लिए जो समीकरण चाहिए वो एनडीए के पक्ष में है। ऐसे में ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जगदीप धनखड़ ही भारत के अगले उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं।